हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पता है कि जेट 2026 का रिजल्ट आया और रिजल्ट आते ही आप सामने इस प्रकार के पोस्ट आए जैसे कि आप देख सकते हो 2026 में फर्स्ट रैंक सपना ये डाला है एग्री पाठशाला बीकानेर कोचिंग ने। ठीक है, फिर आप देख सकते हो एक पोस्ट आ गई अपन की राजधानी एजुकेशन ग्रुप से। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसमें लिख रखा है जेट 2026 राजस्थान ऑल टॉप करने का ऐतिहासिक सफलता पूरी टीम को राजस्थान एनटी की। अच्छा, अब ऑल राजस्थान टॉप का मतलब ये होता है फर्स्ट रैंक, मतलब जो फर्स्ट रैंक लाता है वही पूरा राजस्थान में टॉपर कहना ज़्यादा कहलाता है, जो सबसे ज़्यादा नंबर लाता है। ठीक है, फिर आप और जाओगे तो एक प्रयास एजुकेशन कोचिंग है, इसका आप देख सकते हो फर्स्ट रैंक इसने डाल दिया है, पायल कुमनाबाद फर्स्ट रैंक। ठीक है, फिर आप थोड़ा और नीचे जाओगे तो जेट 2026 रिजल्ट फर्स्ट रैंक हेमराज धाकड़, ये रॉयल ने डाल दिया है। ठीक है, अब एक बात बताइए, टॉप का मतलब तो एक ही बच्चा कर सकता है टॉप, जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा वो टॉप करेगा, और या फिर समान नंबर लाने वाले टॉप करेंगे। समान नंबर इन सबके है नहीं किसी के भी, लेकिन टॉप सबने कर दिया, सब कोचिंग वालों के एक एक बच्चे ने टॉप कर दिया। अब टॉप तो एक ही बच्चा करेगा ना। अब आपको मैं इसका उसके पीछे का हिडन राज बताता हूँ। देखिए, टॉप किया है एक ही बच्चे ने, वो बच्चा कौन सा है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। लेकिन इन सभी ने टॉप की पोस्ट कैसे डाल दी, इन सभी ने फर्स्ट रैंक की पोस्ट कैसे डाल दी। देखिए, इन्होंने जेट रिजल्ट में टॉप नहीं किया है, पूरे टॉप में ओवरऑल इन्होंने ओवरऑल जेट रिजल्ट में अपनी कैटेगरी में टॉप किया है, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन इनको अगर कैटेगरी में टॉप किया है तो इनको लिखना चाहिए कैटेगरी में टॉप, जैसे कि आप इस पोस्ट में कहीं भी देख सकते हो, कहीं भी लिखा हुआ है कि कैटेगरी में टॉप किया है इन्होंने। ठीक है, इसमें इन्होंने कहीं लिखा हुआ है कि फलानी कैटेगरी में टॉपर हमारा बच्चा आया है, नहीं लिख रखा है, इन्होंने लिख रखा है जेट 2026 ऑल राजस्थान टॉप। ठीक है, और आप इनको देख सकते हो यहाँ पर भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम इसने कैटेगरी में टॉप किया है, इन्होंने लिख रखा है जेट 2026 ऑल ओवरऑल टॉपर बता रखा है इन्होंने। ठीक है, इधर इन्होंने तो स्पष्ट लिख रखा है जनरल रैंक, जो जनरल रैंक है उसमें टॉप किया है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे इन तीनों चारों में से कौन टॉप किया है। देखो, इन चारों में से जो ये हेमराज धाकड़ है ना, इसने ओवरऑल जेट की रैंक आती है जनरल, उसमें टॉप किया है। देखो, मैं आप इसकी मार्कशीट भी दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हो ये है नारायण लाल धाकड़, सॉरी हेमराज धाकड़ सन ऑफ नारायण लाल धाकड़। इसकी आप देख सकते हो आराम से, जैसे कि आप देखोगे अनरिजर्व कैटेगरी और रैंक 1, और ठीक है, और कास्ट कैटेगरी की रैंक 1 होगी क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी रैंक 1 है। तो ये असली टॉपर है जिसका नाम है हेमराज धाकड़, वो भी टॉप किया है उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपनी कैटेगरी में टॉप किया है। ठीक है, उन्होंने अगर फर्स्ट रैंक लाई तो अपनी कैटेगरी में लाई है, ओवरऑल जेट रिजल्ट में टॉप रैंक उनकी नहीं। तो मेरा इन कोचिंग वालों से अनुरोध है कि अगर वो कुछ बताएं, अगर टॉपर बताएं तो उस कैटेगरी को लिख दें, जिससे कि बच्चों को पता लगे कि इन्होंने ओवरऑल टॉप नहीं किया है, अपनी कैटेगरी में टॉप किया है। ओवरऑल टॉप इस बच्चे ने किया है, तो रॉयल ने इस चीज़ को सही डाला है। मैं रॉयल का प्रचार नहीं करता हूँ, लेकिन रॉयल ने इस चीज़ सही डाली है, वो सही डाली। देखो, उसने लिख रखा है स्पष्ट जनरल रैंक, तो आप स्पष्ट लिख दें कि आपकी किस कैटेगरी में उन्होंने टॉप किया है। ठीक है, टॉप लिखने से कुछ नहीं होगा, आप कैटेगरी भी बताएं किस कैटेगरी में टॉप किया है। तो ओवरऑल जो टॉप किया है वो रॉयल के स्टूडेंट ने किया है, ये चीज़ फिक्स है। ठीक है, जिसका नाम है हेमराज धाकड़। ठीक है, तो इन कोचिंग वालों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, इनको टैग कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, फिर इनको बताइए कि टॉपर्स और कैटेगरी टॉपर्स, एक तो होता है जनरल रैंक टॉपर, एक कैटेगरी टॉपर में अंतर होता है। जो जनरल रैंक टॉपर होता है उसके सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं, ओवरऑल पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा नंबर हेमराज धाकड़ के, उनके नहीं है। वो अपनी कैटेगरी में टॉप है, वो इसके पीछे है। ठीक है, थैंक यू बाय। आपको जो भी कुछ कहना है कमेंट में बताना।